मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक से फिजिक्स से रिलेटेड पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एक प्रभाव को मैं बता रहा हूँ। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एक प्रभाव को मैं आज बताने जा रहा हूँ। आपको पता है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मान लिया जाए यह सघन माध्यम है, इधर विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती है, तो जब सघन में रहती है तो अभिलंब के करीब में रहती है, और जैसे विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो ये प्रकाश का नेचर होता है। जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल, विरल से सघन, तो अपने मार्ग को चेंज करते रहती है, हल्का सा डिफ्लेक्ट होता है, जिसको कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन नहीं, अपवर्तन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यह बता रहा हूँ मिरेज, मृगाजल, मृग तृष्णा, एक दृष्टि भ्रम। खासकर कड़ाके की गर्मी में मरुस्थलीय प्रदेश में, ये जो कि अलकतरा से रोड बना हुआ है, और मरुस्थलीय प्रदेश में जो ऊंट पर सवार लोग हैं या जो सवारी लोग कर रहे हैं, काफी दूर पर दिखाई देगा कि यहाँ पर जलाशय है, लेकिन जब वो व्यक्ति वहां पहुंचता है तो जलाशय वहां पर नहीं मिलता है, दृष्टि भ्रम होता है। उसको मिरेज कहते हैं, मृगाजल कहते हैं। तो यह मान लिया जाए जैसे कोई व्यक्ति कड़ाके की धूप में सफर कर रहा है, या डेजर्ट इलाका हो, या रोड जो आपका प्योर अलकतरा से बना हुआ हो। ये देखिए, ये जमीन के तल बहुत ही होटेस्ट होता है ऊपर के बनिस्पत। जमीन का जो तल होता है, सरफेस होता है, और जमीन के ऊपर की जो हवाएं होती है रेरर में होती है, और बाद वाली हवाएं कुछ डेंजर में होती है, सघन में होती है। तो प्रकाश का नेचर होता है, जैसे जैसे वो विरल माध्यम में जाएगा, अभिलंब से दूर भागते जाएगा। तो ये मान लिया जाए कोई वृक्ष है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती है, तो ऊपर में सघन है, सघन है, इससे कम सघन, इससे कम सघन, इससे कम सघन, इससे सबसे रेयर में आपका ये है। तो प्रकाश की किरणें इस मीडियम में अभिलंब के यहाँ पर है, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। जैसे जैसे प्रकाश की किरणें नीचे की तरफ आती है, तो आपतन कोण बड़ा होते चला जाता है और अपवर्तन कोण छोटा होते चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि आपतन कोण इतना बड़ा हो जाता है कि यह किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है, और यह किरणें उस सवार व्यक्ति, उस सफर करने वाले व्यक्ति के नेत्र पर पड़ता है, अपसरित किरण। और ये अपसरित किरणें जाकर इस पर एक फिगर बनाती है, और पीछे की तरफ अपसरित होती है। पीछे की तरफ ये किरणें अपसरित होती है, और अपसरित होने के बाद इस पर, अपसरित होने के बाद इस वृक्ष का एक आभासी प्रतिबिंब आपको यहाँ पर देता है। ये चूंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये किरणें पीछे की तरफ पुनः लौटकर इसका एक आभासी इमेज यहाँ पर देती है, जिसके चलते इस व्यक्ति को यह लगता है कि यह वृक्ष किसी जलाशय के किनारे टिका हुआ है, किसी जलाशय के किनारे अवस्थित है। जैसे खासकर डेजर्ट इलाका में ये मृगाजल या मृग तृष्णा या दृष्टि भ्रम देखने को मिलता है। यह आपके यहाँ भी, जब ये कड़ाके की धूप में आप सफर कर रहे हैं रोड पर, तो ऐसा भ्रम लगेगा कि यह वृक्ष एक किसी जलाशय, किसी समुद्र, नदी या तट के किनारे खड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश की किरणें नीचे की तरफ आएगी तो रेयर में प्रवेश करेगी, और प्रकाश का नेचर है कि सघन से विरल माध्यम में जाते समय अभिलंब से दूर भागते जाना। और देख रहे हैं आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। आपतन कोण बड़ा होते चला जाता है, अपवर्तन कोण छोटा होते चला जाता है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब रेखा के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अंत में एक स्थिति ऐसा आता है कि आपतन कोण इतना बड़ा हो जाता है कि ये किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है, और नेत्र से टकराकर पीछे की तरफ अपसरित होकर
एक प्रकार का इमेज का फॉर्मेशन करती है, जो कि इस गाछ का, इस वृक्ष का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि यह वृक्ष किसी समुद्र के, नदी के किनारे, नदी के किनारे अवस्थित है और जलाशय में इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं, यह कोई व्यक्ति है और सफर कर रहा है डेजर्ट में या रोड पर। इसको कहते हैं मिरेज, मृगा जल। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रभाव, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के इमेज। ये खासकर डेजर्ट में देखे जाते हैं और इसी को कहते हैं हम लोग। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मिरेज के, मृगा जल के, मृग तृष्णा का, दृष्टि भ्रम का। इसका एक ही कारण है कि प्रकाश के किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। वह किरणें जाकर नेत्र पर पड़ती है, उस नेत्र पर इसका ये किरणें पीछे की तरफ जब अपसरित होती है तो इसका एक आभासी वर्चुअल इमेज नेत्र पर बनता है और व्यक्ति को लगता है कि यह वृक्ष किसी जलाशय के किनारे अवस्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक सही रहा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं पुनः कल इस संदर्भ में अगला टॉपिक डालूंगा, इसका दूसरा प्रभाव। थैंक यू वेरी मच।